वो किसान है या नेता है किसानों के या लेफ्ट लीडर्स है, वो मूड में ही नहीं है सोल्यूशन के, तो सोल्यूशन निकल के कैसे आएगा? देखिए पिछले 40 दिनों में तो मैं जितना समझ पा रहा हूं मैं आपके सामने रख रहा हूं, सोल्यूशन निकलेगा कैसे जब कहा जा रहा है कि वी विल विन और वी विल डाई? तो संवाद बचता कहां है फिर? यानी संवाद तो एक तरफा होगा, सरकार अगर चाहेगी भी तो संवाद कैसे हो पाएगा ऐसे में? आप मुझे बताइए। अभी आप देख रहे थे अमीश देवगन को किस तरीके से वो बात कर रहे थे। वो इस तरीके से बात कर रहे थे मानो उन्हें कुछ पता ही नहीं। जिस तरीके से आज किसान आंदोलन जो है महीना दिनों से ऊपर से चल रही है और उसको लेकर ये आदमी अपने डिबेट में किस तरीके से बात कर रहा है कि ये किसान है कि क्या है, नेता है, मुझे नहीं पता। जिस तरीके से ये लोग बात कर रहे हैं यानी कि आर पार की बात कर रहे हैं, तो फिर सरकार कहाँ से कोई सोल्यूशन लेके आ सकती है? पता ही नहीं चल रहा है कि ये पत्रकार है और पत्रकारिता कर रहा है या फिर चाटुकारिता कर रहा है। आप लोग जो है बहुत सारे लोगों के माध्यम से ये सुन ही रहे हैं कि ये चाटुकार हैं, ये गोदी मीडिया है, लेकिन मैं इन सब चीज़ों के ऊपर बात नहीं करना चाहता। ये बहुत संजीदगी वाली बात है कि किस तरीके से ये लोग जो अपने डिबेट में बैठ के बात करते रहते हैं और सरकार से सवाल करने के बजाय किस तरीके से उन लोगों के ऊपर ये लोग सवाल खड़ा करते हैं जो आज ज़रूरतमंद है और अपने जायज़ डिमांड को लेकर जो है सरकार के सामने एक प्रस्ताव रख रहे हैं। भाई आप बात क्या कर रहे हैं? अब तो ऐसा लग रहा है, इस तरीके से आप बात कर रहे हैं, लग रहा है कि आप पत्रकार नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं या तो फिर आप उसके दलाल हैं। ये दलाल शब्द जो है अपने आप में एक बहुत अपमानजनक शब्द है, लेकिन मजबूरन ऐसे जगहों पे इन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। जरा सोचे ना कि सरकार से सवाल करने के बजाय ये जो है उन्हीं लोगों से सवाल करते हैं जो ज़रूरतमंद है और सरकार को उनकी ज़रूरतों के बारे में सोचना चाहिए और काम करना सरकार का दायित्व है। और सरकार जिस तरीके से बात कर रही है कि हम किसानों के हित के लिए बात कर रहे हैं और आज कई चरणों की बैठक हो चुकी है, सरकार और किसानों के बीच में कई सारे वार्ता हो चुका है, लेकिन कोई वार्ता जो है पॉजिटिव अभी तक नहीं देखा गया है। यानी कि सरकार और किसानों के बीच में ऐसा क्या बात है जो आज तक बन ही नहीं रहा है? और ये पत्रकार कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं है। जितना मैं समझ सका हूँ किसान तो मूड में ही नहीं है, वो तो सीधे आर पार की बात कर रहे हैं। लेकिन किसान आर पार की बात नहीं कर रहे हैं, वो महज एक छोटी सी चीज़ जो है सरकार से आज डिमांड कर रहे हैं, वो उनका हक है। और अगर आज अमीश देवगन को वो चीज़ नहीं पता कि किसानों को क्या चाहिए, तो एक वीडियो अभी आप लोगों के सामने मैं चलाऊंगा, उस वीडियो को आप देखें और अमीश देवगन भी उस वीडियो को देखे ताकि उसे ये बात वाकई में पता चल जाए कि किसानों की क्या डिमांड है, यदि अभी तक उसे पता नहीं चला है। और अगर पता चला होगा और इस तरीके से अगर वो सरकार की चापलूसी कर रहा है, दलाली कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इस तरीके का पत्रकारिता करने से बेहतर है कि वो किसी दूसरे काम को करे या तो फिर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर ले, प्रत्यक्ष रूप से जो है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बने। इस तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में एक पत्रकार का मुखौटा पहन के काम ना करे। आप एमएसपी की गारंटी को 4 बार कोट कर चुके हैं इस डिबेट पे। यही बात मेरे किसान नेताओं से भी निकलवा दीजिए मुझसे। साल में 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है किसानों को, क्योंकि एमएसपी से नीचे खरीदी हुई है। 45 लाख करोड़, समझ रहे हैं? एमएसपी को क्यों कानूनी जामा पहनाना जरूरी है? इशू ये है कि हम सवाल का जवाब नहीं देंगे। अगर स्वामीनाथन तो एमएसपी दिला दो ना, वो 45 लाख करोड़ रुपए, हर साल के 4.5 लाख करोड़ का नुकसान हो गया किसानों को। नहीं चौधरी साहब, एमएसपी दिला दो। सरकार का क्या जा रहा है उसमें? ये कारोबारी खरीदते हैं, व्यापारी खरीदते हैं। आपको तो ऐसा दर्द हो रहा है कि सरकार खरीद रही है सारा। नहीं बिल्कुल नहीं चौधरी साहब, स्वामीनाथन, ये गुलाबी अखबार काले सूट वाले वो बताने लगे सरकार पर 17 लाख का अतिरिक्त भार आ जाएगा। अरे भाई, सरकार को थोड़ा खरीदना है, जो बाकी खरीदेंगे वो भी खरीदें, कम से कम एमएसपी तो दें। तो अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो आप लोगों को यह बात स्पष्ट तौर से समझ में आ गया होगा कि आखिर किसानों की डिमांड क्या है। किसान सिर्फ एमएसपी की गारंटी ही तो चाह रहे हैं। अगर आप उन्हें एमएसपी का गारंटी नहीं देते हैं तो उससे उन्हें कितना नुकसान हुआ है, हो रहा है और आगे भी होगा, आप लोगों ने वो भी सुना होगा। और जो आदमी वहाँ पे इन चीज़ों को बता रहे थे वो भी एक पत्रकार ही है। वो भी चाहे तो किसानों को लेकर इस तरीके के सवाल कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी जानते हैं, वो पत्रकारिता कर रहे हैं। वो सरकार को भी कटघरा पे इसलिए नहीं खड़ा कर रहे हैं कि हो सकता है कि सरकार से उसे कोई गुस्सा हो, क्योंकि जिस पायदान पे है वो शायद खुश हैं,
लेकिन जो बात करनी चाहिए और जिस काम को करने के लिए उन्होंने औथ ले रखी है वही काम वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हर इंसान अपनी अपनी काम को करे तो जो सिस्टम जो है देश को चलाने का जो एटमॉस्फेयर बनता है वो चलता ही रहेगा। लेकिन ये लोग जिस तरीके का पत्रकारिता करते हैं, जहरीले डिबेट्स करते हैं और उन्हीं लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं जो कहीं ना कहीं उस चीज़ के शिकार हुए होते हैं, उन्हीं लोगों को ये लोग कटघरे पे खड़ा करते हैं। आज उन्हें आप एमएसपी का गारंटी देना नहीं चाहते, आप ये कहते हैं कि मैं एमएसपी का गारंटी कैसे दे सकता हूँ, मैं किसी भी प्राइवेट मिल्स वाले को, धन्ना सेठों को, पूंजीपतियों को इस बात के लिए कैसे जो है जबरन आमादा कर सकता हूं कि नहीं, आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य पे ही किसानों से अनाज खरीदना होगा। सरकार यह कह रही है। अरे भाई आपको हर्ज क्या है, आप अपना पॉकेट से थोड़ी ना देंगे। और अगर एमएसपी का गारंटी आप इस तरीके का कानून ले आते हैं किसानों को दे देते हैं तो क्या लगता है कि धन्ना सेठों को नुकसान हो जाएगा? अरे धन्ना सेठ इस तरीके से आज के डेट पे काम करते हैं, 10 रुपये का चीज को 2 रुपये में खरीदते हैं और उसी चीज को वो लोग बाद में 100 रुपया में बेचते हैं। ये भी हकीकत है। अगर आप एमआरपी बना दिए हैं तो एमएसपी बनाने में आपको क्या हर्ज है? लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते हैं ना, ये आपकी असलियत है। और अगर वाकई में अगर ये चीज़ सही नहीं है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप एमआरपी को लेकर कानून बना सकते हैं तो एमएसपी को लेकर कानून बनाने में आपको क्या हर्ज है? अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का बात वाकई में करते हैं, अगर ये बात उनकी दिल से निकलती है तो मुझे लगता है कि इस कानून को बनाने में और किसानों को लेकर जो हित की आप बात कर रहे हैं तो उनके हित के लिए आपको इस कानून को बनाने में कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप जो है सिर्फ अपने धन्ना सेठ मित्रों के बारे में सोच रहे हैं। अगर ये बात झूठ है तो आपको एमएसपी का गारंटी देने में कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। इससे इतना ही होगा किसानों को कि वो जो है बर्बाद नहीं होंगे, वो सड़कों पे नहीं आएंगे और वो आत्महत्या जैसे बहुत बड़े जो कदम उठाए जाते हैं उन चीज़ों से वो बच पाएंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते हैं। अगर वाकई में अगर आप चाहते तो ऐसा नहीं करते। जरा देखें ना, ये लोग अपने डिबेट्स में बैठ के किसानों को ही क्रिटिसाइज करते हैं, उन लोगों को ही क्रिटिसाइज करते हैं जो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में शोषित किए गए होते हैं। सच्चाई तो यह है कि इन लोगों को सरकार से सवाल करनी चाहिए थी, सरकार को इस चीज़ के लिए आमादा करनी चाहिए थी कि नहीं आपको ये चीज़ करनी चाहिए। जब आपको पता ही नहीं है कि किसान है क्या है, उनकी डिमांड क्या है, तो फिर आप वहाँ कर क्या रहे हैं? अगर आपको ये चीज़ अभी तक पता नहीं चला है तो मुझे लगता है कि शायद आपको पत्रकारिता नहीं करनी चाहिए। आप कितना सहमत है नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।